तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में बंध तत्व के प्रकरण में आप सभी ने अभी तक प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के रूप में चर्चा सुनी। प्रदेश बंध की चर्चा भी आप सुनेंगे। आज विशेष रूप से अनुभाग बंध की बात करनी है। प्रकृति और स्थिति हो गई, अब अनुभाग बंध। कोई भी कर्म का बंध होता है तो उसमें 4 अवस्थाएं रहती हैं। उस कर्म की प्रकृति यानी स्वभाव, जो कर्म आया है वह कितने समय तक रहेगा, स्थिति। अनुभाग, कर्म आया हुआ है तो तीव्रता मंदता को लेकर के किस रूप में आया है, कैसा वो फल देगा। अनुभाग का अर्थ फलदान की शक्ति। बुखार तीव्र आया कि मंद आया कि मध्यम आया, ऐसा। कड़वाहट मिली तो नीम की कड़वाहट मिली, कंजी की मिली, विष की हलाहल की मिली, अशुभ में ऐसा। अथवा शुभ प्रकृति पुण्य की प्रकृति आई तो गुड़ के समान मीठा लगा, शक्कर के समान, खांड अमृत किसके समान, गुड़ खांड शर्करा अमृत। तो ये पुण्य पाप की जो प्रकृति आती है उसमें फलदान की शक्ति, इसको अनुभाग कहते हैं। बताते। और फिर प्रदेश बंध, कितनी बरगनाओं का पुंज आया हुआ है, कितनी बरगनाएं मिलकर के आई हैं, वो प्रदेश माने जाते हैं। इस तरह से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब आपका पूछना है, क्या पूछना है? नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की बताई और उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, विंशतिर नाम गोत्र 20 स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। तो इसका मतलब क्या, किसी जीव ने कर्म का बंध किया है तब उसमें स्थिति कितनी पड़ी, तो किसी को कम ज्यादा जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। 48 8 बार कर दो, इतना जो हो उतने समय की जघन्य स्थिति है, फिर निकल जाएगा। अब यदि वह कर्म बंध गया तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधा रहेगा। लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि ये फल कैसे देगा? कोई भी पर्याय 20 कोड़ा कोड़ी सागर की नहीं है, किसी भी पर्याय में जाएगा। तो कर्म बंद करके सत्ता में आ गया। अब यदि 20 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु उसकी स्थिति बंधी है तो आबादा काल पड़ेगा, इतने समय तक वो कर्म फल नहीं देगा, फिर उदय में आएगा तो उसको फल मिलना शुरू होगा। लेकिन वो फल हर पर्याय में चला जाए ऐसा नहीं, उस कर्म को वो नष्ट भी कर सकता है। हाँ, परिवर्तित भी हो सकता है। वो फल देगा, मान लीजिए पर्याय छूट रही और कोई निमित्त बना, उदीर्ण करा देगा, कोई बना आगे। तो कर्म जो बंधा हुआ है वो अपनी स्थिति पूरी करके जाएगा, सामान्य प्रक्रिया में स्थिति पूरी करके जाएगा। लेकिन कोई निमित्त बना ले तो उसकी उदीर्ण करा के भी नष्ट कर सकते हैं। इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का भी भेद नहीं। सम्यक दृष्टि उदीर्ण करा के कर्म की निर्जरा करेगा, वो परमार्थ का कारण बनेगा। मिथ्या दृष्टि अपने अन्य तपों के माध्यम से, पंचाग्नि के माध्यम से, इसके माध्यम से उपवास कर ले, एकासन कर ले, भले सम्यक दर्शन नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, पर उस बाह्य तपस्रण आदि से वो जीव भी अपने कर्मों को क्षय कर सकता है, उदीर्ण कर। मिथ्या दृष्टि भी
सम्यक दृष्टि ही कर्म क्षय करता है ऐसा नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि जो करेगा वो उसका कर्म क्षय होने पर संसार नहीं बंधेगा। छोटे बच्चे को नहीं, जब तीव्रता का उसका परिणाम होगा तब बंधेगा। अनुभाग बंध की चर्चा करनी है। विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना ही अनुभव अनुभाग बंध है। सूत्र में क्या लिखा? विपाकोनुभवः, अनुभव शब्द आया है। अनुभाग के लिए अनुभव भी कहा जाता है, लेकिन उमा स्वामी महाराज जी ने दोनों जगह अनुभव शब्द ही दिया। बाकी आचार्यों ने अन्य ग्रंथों में अनुभाग भी कहा। अनुभव और अनुभाग का अर्थ एक ही है, लेकिन देखें तो अनुभाग पढ़ते पढ़ते अपन अनुभाग बंध में अर्थ जल्दी समझ लेते, पर अनुभव शब्द से अर्थ ज्यादा स्पष्ट होता। क्या अनुभव कैसा होगा? कर्म का फल उदय में आएगा, कर्म उदय में आएगा तो फल कैसा मिलेगा? कड़वा, मीठा, ज्यादा, कम, ये अनुभव से अर्थ स्पष्ट होता, लेकिन अनुभाग का चलन ज्यादा है। अर्थ दोनों के एक। तो विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना अनुभाग बंध है। अनुभाग बंध कर्म के नामानुसार होता है। सा यथा नाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। जिस कर्म का जैसा नाम, मान लीजिए ज्ञानावरणी की प्रकृति लेकर के कोई कर्म आया, तो उस कर्म का काम जीव को केवल ज्ञान के आवरण के रूप में ही रहेगा। हाँ, वो दर्शनावरणी में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। दर्शनावरणी ज्ञानावरणी में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तीव्र दर्शनावरणी कर्म का उदय हो तो भी वह कर्म ज्ञान गुण को प्रभावित नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और ज्ञानावरणी कर्म कितनी तीव्रता का क्यों ना हो, दर्शनावरणी कर्म में वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, दर्शन गुण में छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो जिस कर्म में जो प्रकृति यानी स्वभाव पड़ा है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तो ये जो प्रकृतियां स्वभाव हैं वह उसी के अनुरूप ही फल देंगे। प्रकृति है। हाँ, सा यथा नाम, वह जिस कर्म का जैसा नाम उसके अनुरूप होता है। फल दे चुकने के बाद कर्म की स्थिति क्या होती है? ततश्च निर्जरा, फल दे चुकने के बाद कर्म की निर्जरा होती है। सिद्धांत प्रक्रिया है। हाँ, कर्म ने फल नहीं दिया और आप चाहो कि झड़ जाए, निकल जाए, संभव नहीं है। अब चाहे वो अपनी स्थिति को लेकर धीरे धीरे फल दे या तीव्रता में उदीरित होकर के फल दे, लेकिन फल जरूर देगा। बिना फल दिए कर्म जाएगा नहीं। और फल देने के बाद आप सोचो कि नहीं अब थोड़े दिन और मेहमानी कर लो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, पुण्य का उदय था आपकी वजह से, क्यों चले जल्दी, बाय बाय टाटा, तुम अपना देखो, हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। अशुभ कर्म आ गया, जम नहीं रहा, मन नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी तो निकल जाओ तुम। कैसे निकलेगा जल्दी जल्दी? कैसे निकलेगा? हाँ, जल्दी जल्दी निकलने का निमित्त कोई बन जाए। दिया जल रहा है, आपने जितनी बत्ती उसकी बना दी जलने की, उसके हिसाब से वो तेल खींचेगा। बत्ती तेल खींचेगी, ऊपर की लो उस तेल को खत्म करेगी।
जितना सिस्टम आपने फिट किया, ऐसा ऐसा करते ना ऊपर नीचे लालटेन में, ऐसे लंबी कर दोगे तो लंबी लो निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कम करो कम करो कम करो कम करो, तो कम करोगे तो कम कम तेल जलेगा। आपने जो सिस्टम फिट किया, कर्म का जो सिस्टम है, उसके अनुसार धीरे धीरे निकलेगा। अब वो तेल धीरे धीरे निकलता रहे तो आप जानते हो 1 घंटा जितनी उसकी डब्बी होगी उसके हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए आपने उसको बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब ज्यादा ज्यादा जलने लगा तो तेल जल्दी जल्दी निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कर्म यदि समान अनुकूलता से फल देता है तो जो उसका सिस्टम है उसके अनुसार कर्म निकलेगा। अब कोई ऐसे निमित्त बना लिए तुमने कि उस कर्म की उदीर्णा होने लगी तो जल्दी जल्दी फल देगा, जल्दी जल्दी। लेकिन जलने में पूरा तेल जलेगा तभी दिया बुझेगा। हाँ, पूरा तेल जलेगा तभी बुझेगा। अब चाहे आराम से जले चाहे बाधा व्यवधान से जले, हाँ डिस्टर्ब हो गया, भड़कने लगा तो वो जल्दी जल्दी जल जाएगा। लेकिन तेल जलने पर ही दिया बुझेगा। बस हम तो फूंक देंगे तो बुझ जाएगा, तेल तो पूरा भरा हुआ है। ये तुम अपने उदाहरण में घटित कर लेना, उस सिद्धांत में घटित। तेल बचा रहेगा तो दिया जलेगा ही जलेगा। आयु कर्म का तेल बचा है तो दिया जलेगा, और यदि दिया बुझ गया इसका मतलब आयु कर्म का आखिरी निषेक भी गया, खत्म। उदाहरण एक देश होता है, इसमें कई बार बुझा दिया, तेल ज्यों का त्यों भरा। ये एक प्रकृति विरुद्ध काम है तुम्हारा, प्रकृति का काम नहीं है। हाँ, लेकिन कर्म प्रकृति के अनुसार फल देता है। तो ऐसे अब पुण्य कर्म का उदय आ गया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब अनुकूलताएं हैं। अब ये कर्म बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब कर्म की स्थिति पूरी हो गई, फल दे दिया, अब जाने लगा। अब चले क्या, इतने जल्दी चले? हाँ, सुख के समय में समय का पता नहीं पड़ता। क्या? हाँ, हम तो कब से आए थे, अब आप करिए इतने जल्दी, हम तो कितने दिन से थे तुम्हारे पास, अब जाते समय तुम करे इतने जल्दी चले। सुख के समय में व्यक्ति को दिन रात समय का पता नहीं पड़ता, और जब कोई अशुभ कर्म आ गया, तीव्रता आ गई, बुखार आने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, तकलीफ होने लगी, तो फिर बार बार घड़ी देखता है, कितना टाइम हो गया, दिन गिनता है, 3 दिन हो गए, डॉक्टर साहब ने तो कहा था 2-3 दिन में आराम लग जाएगा, 3-4 दिन हो गए, फिर से जाके पूछते हैं कब लगेगा। अब डॉक्टर साहब कह रहे लगेगा ना, नहीं आप तो जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये वो करके उसको आकुलता होती है, क्योंकि अशुभ कर्म का उदय है तो आकुलता व्याकुलता। फिर वो क्या सोचता, जल्दी जल्दी निकल जाए, जल्दी जल्दी निकल जाए, कहां से आ गया, जल्दी जल्दी निकल जाए। लेकिन तुम्हारे सोचने से निकलता क्या? अपने बाहर के रिकॉर्डिंग सिस्टम में ये सब चीजें हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम में है क्या? जैसा रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही बजेगा। अब बजने में, सुनने में अच्छा लग रहा तो बार बार रिवर्स करते जाओ, उसी को बार बार रिवर्स करते जाओ, फिर से। हाँ, अच्छा नहीं लग रही, वाला कहां से आ गया, ये हमको जमता ही नहीं, तो फॉरवर्ड कर दो, जल्दी जल्दी निकाल दो, मत सुनो। नहीं, इस सिस्टम में क्यों आया, इस सिस्टम से अलग करना, डिलीट कर दो। बाहर के रिकॉर्डिंग सिस्टम में रिवर्स का, फॉरवर्ड का और डिलीट का सिस्टम है। कर्म के सिद्धांत में तुम्हारे लिए है क्या? पुण्य का उदय है, भैया बार बार रिवर्स करो इसका, यही वाली फिल्म दिखाओ हमको दूसरी नहीं देखना, ये जो समय है यही बार बार दिखाओ। तो रिकॉर्डिंग कर लो तो बार बार देखते रहो, और कर्म तो फल देगा और निकलेगा।
नहीं नहीं ये अशुभ कर्म कहां से उदय आ गया, जल्दी जल्दी करो, कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? ऐसे कर्म निकलते कि अपना फल देके जाएगा। एकदम डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट होते हैं क्या? बटन दबाए और सारे कर्म खत्म हो गए? नहीं। हाँ, तो रत्नत्रय के माध्यम से होते हैं। इस तरह से बाहर के सिस्टम में आप कुछ भी कर सकते हो, कर्म के सिद्धांत को कर्म के अनुसार ही आपको समझना पड़ेगा। हाँ, पुण्य का उदय आया है, स्थिति लेके आया है, जाएगा। पाप का उदय आया है, स्थिति लेके आया है, कर्म कोई भी है स्थिति को लेके आया है। अनंत काल तक तो कोई अनंत काल तक तो कोई कर्म नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म से ज्यादा किसी कर्म की स्थिति ही नहीं है। हर कर्म की स्थिति है, उसके बाद तो उसका अंत हो गई होगा। अंत समय पर भी हो सकता है, उसके पहले भी हम उसका अंत कर सकते हैं। रत्नत्रय के परिणामों से हर कर्म का हम जब चाहे तब अंत कर सकते हैं। हाँ, जब चाहे रत्नत्रय से। आप कहोगे अभी रत्नत्रय तो सारे कर्मों को नष्ट कर दो। अभी रत्नत्रय है तो जघन्य अवस्था का रत्नत्रय है। उत्कृष्ट अवस्था शुद्धोपयोग वो केवल ज्ञान वाला रत्नत्रय नहीं। अभी यही रत्नत्रय विशुद्ध होकर केवल ज्ञान कराता, लेकिन अभी नहीं। लकड़ी सूखी हो तो सामान्य अग्नि भी उसको राख कर देती, और लकड़ी गीली हो तो लगाओ, हवा करते जाओ, लगाओ, धुआं ही निकल रहा, अभी तो अग्नि पकड़ ही नहीं रही। तो लकड़ी गीली है, राग द्वेष का अंश बहुत है, उसके लिए उस तरह की तीव्रता वाली अग्नि चाहिए, तब वो नष्ट होगी, जलेगी। अच्छा, ततश्च निर्जरा, कर्मों की निर्जरा हो जाती फल देने के बाद। अब इसके आगे प्रदेश बंध का लक्षण देखो। कर्म का सिद्धांत हमने पिछले दिनों बताया था ना, कि फलों के समान, जैसे डाल पर फल आया, पक गया, अब पकने के बाद फल क्या करेगा? क्या करेगा फल? गिरेगा ना? क्यों नहीं गिरेगा? फल की प्रकृति है, पक गया गिरेगा। जो गिरने के योग्य वो गिरेंगे, और जो पकने के बाद भी उसी में लगे रहते हैं तो वो लगे रहेंगे, लेकिन उनका जो हरापन है, गीलापन है, वो सूख गया, डेड हो गया। जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी वो डेड हो गई, वो अब ड्राई में आ गया। या सरसदार है तो पक गया है तो गिरेगा। हाँ, तो गिरेगा।